अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब। यहाँ पर जो है गोभी बना रही हूँ मैं। और जो है यहाँ पर मैंने दूध की पतीली ली है और चाय बना रही थी मैं। असर मैंने पढ़ ली थी तो नीचे से मैं बाउल निकाल ली थी, बल्कि मैंने प्लेट निकाली है नीचे से। ये टमाटर वगैरह तो ये वैसे तो देख ले मैं वॉश करती हूँ, वो भी फिर से मैंने वॉश किए हैं। और यहाँ पर ना हरी मिर्चें वगैरह ये सब धो धुलाकर मैं अच्छे से काट लूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ गोभी। और यहाँ पर जो है ना लहसुन अदरक भी रखा हुआ है और गोभी भी रखी हुई है। गोभी अच्छा मेरे घर में जो है ना मेरे हस्बैंड को और मेरे बड़े वाले बेटे राहील को नहीं पसंद, तो इस वजह से गोभी मैं कम बनाती हूँ। बाकी हम लोग खाते हैं, जो बाकी रह जाते हैं लोग, तो इन दोनों के लिए मैं कुछ और ही बनाती हूँ। यहाँ पर रखा है सामने मैंने गोभी का सालन, और अब मैं यहाँ पर गोभी कटिंग करते हुए मैंने नहीं लिया क्लिप। और यहाँ पर मेरे सालन चढ़ा है, सालन चढ़ा के मैं सारे स्पाइस ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने ट्राइपॉड लगा दिया था। और कैजुअली बेसिक मसाले हैं, मैं बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से चढ़ाया था। तो मैंने ना सोन के चढ़ाया था गोभी आलू को। जो मैंने गोभी और आलू अच्छे से धो के वॉश कर लिए थे। उसमें 3 प्याज के जो है ना मैंने स्लाइस काट लिए थे, लहसुन अदरक लिया था, टमाटर लिए थे, और बाकी बेसिक मसाले जो होते हैं ना नमक मिर्च हल्दी और जो है ना धनिया वगैरह, तो ये सब मैंने डाल दिया था। और ऑयल भी डाल दिया था मैंने, क्योंकि ऑयल जो है ना इसमें सब्ज़ी जो होती है ना उसमें जो है ना ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब्ज़ी मैंने बनाई थी यहाँ पर, तो ऑयल देख लें मेरा मेजरमेंट चम्मच का यही है, क्योंकि ना मेरे बच्चों को बिल्कुल भी जो है ना ऑयल ये तेल नहीं पसंद खाने में, लेकिन मेरे हस्बैंड को तेल खाना में बहुत पसंद है, तो उनको चाहिए होता है। वो कहते हैं जब तक तेल ना हो सालन में तो जब तक रौनक ही नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने तेल भी डाल दिया था। और यहाँ पर जो है ना यही शाम का टाइम होता है मेरा बच्चों को पढ़ाने का, तो मैं साथ साथ इन लोगों को भी देखती जाती हूँ। और यहाँ पर जो है ना ये सारे टमाटर वगैरह मैं भी काटूँगी और ये डालूँगी। और मेरे नमाज़ का दुपट्टा इसी तरह बंधा होता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट असर सबसे पहले मैं चाय चढ़ाती हूँ। चाय बनती है, हल्की आंच पे चाय रखकर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। असर अदा करके मैं जब आती हूँ किचन में तो मैं दूध वगैरह डालती हूँ चाय में, और अपनी चाय का कप यहीं पे रख लेती हूँ। और साथ साथ जो है ना मैं सब्ज़ी की या जो भी बना रही होती हूँ मैं साथ साथ कटिंग वगैरह करती रहती हूँ। और किचन में ही रह के सामने इन लोगों को बिठा लेती हूँ कमरे में, और इन लोगों को पढ़ाती रहती हूँ, अब्दुलरहमान को और मोहम्मद को। और अब साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह से मोहम्मद मुगनी भी पढ़ता है। तो अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो बच्चे जो है ना वो शोर कर रहे थे, और क्योंकि वो आते हुए बच्चों के लिए सामान लाते हैं चीज़ें वगैरह, तो वो इस वजह से जो है ना बस बच्चे वैसे भी एक्साइटमेंट में होते हैं जब जो है वो उनके पापा आते हैं बच्चों के। तो हर किसी बच्चे का यही हाल है, क्योंकि माँ थोड़ा सा जो है ना स्ट्रिक्टली पेश आ रही होती है, और बाप जो है ना वो फ़राग दिली से पेश आता है अपने बच्चों के साथ, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया था और काट लिया था, और अब मैं ये मसाला जो है ना सालन में डाल दूँगी और इसे कवर कर दूँगी। और ये यहाँ पर मैं जो है ना अब प्याज डालूँगी, और बाकी जो है ना मैंने रवानी से आपको बता दी रेसिपीज़ की जिस तरह मैं बनाती हूँ। बहुत 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 मज़े की बनती है। और जब ये दम लगाती हूँ मैं इसका जो है ना पानी में इतना नहीं डालती, क्योंकि आलू नए हैं, लाल आलू जल्दी गल जाते हैं, और गोभी भी फूल गोभी होती है तो जल्दी गलती है। पानी में कम रखती हूँ और फिर जो है ना दम पे लगाती हूँ। दम पे लगाने से पहले मैं हरी मिर्च बड़ी वाली जो होती है ना जिसमें मिर्चें नहीं होती, वो स्लाइस में काट के डाल देती हूँ, और हरी धनिया और काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देती हूँ और उसे दम पे छोड़ देती हूँ। इतनी मज़े की बनती है कि ऐसा लगता है गोभी के बगैर, हालांकि मैं गोश्त के बगैर बनाती हूँ लेकिन फ्लेवर उसका वही आ रहा होता है। सो यहाँ पर जो है ना मैं आलू काट रही हूँ, और साथ साथ मैं बच्चों को भी देखती जा रही हूँ। और ये मेरा नमाज़ का दुपट्टा है, तो इसी वजह से यही वेयर करती रहती हूँ मैं। तो जो है बस अब मैं यहाँ पर इन लोगों से कह रही हूँ, मोहम्मद को मैं टेबल याद करा रही हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन मिले थे उसको, और टेबल दिया था, और बाकी जो है ना रिटन वर्क भी दिया था। रिटन वर्क मैं उसे करा चुकी थी, तो मैंने कहा बस अब तुम जो है ना उठते बैठते चलते फिरते अपना टेबल जो है 4 का याद करते रहो। वैसे मैंने 5 तक उसको याद कराया है, लेकिन आपको पता है बच्चे हैं, खेल में भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं। यहाँ मेरी गोभी रेडी हो गई थी, और ये मैं दिखाई थी, देखें तेल है यहाँ पर। इस तरह का तेल हस्बैंड को मेरे ना अच्छा लगता है, वो कहते हैं खाने में मज़ा ही तब भी आता है। यहाँ मेरे जो है ना सारा किचन मैंने समेट लिया था। अब ये आटा गूंदा है, मैं रोटी बनाऊँगी, और बाकी का दिन जो है ना रात का तमाम हो जाएगा, नमाज़ पढ़ के सोने की तैयारी हो जाएगी।
अभी ये नेक्स्ट डे है संडे का। संडे में आपको पता है सबकी छुट्टी होती है, हस्बैंड बच्चे सब घर पे होते हैं, तो नाश्ता जो है ना उन्हें यम्मी से चाहिए होता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी अंडा हरी मिर्च वाला बनाना है, तो मैं उनके लिए हरी मिर्च वाला अंडा बना रही थी, और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए सादा अंडा बनाया था। और यहाँ पर शाम का वक्त था, चाय चढ़ाने के बाद मैं ये बोल रही थी मैं अपनी खाला को कि आंटी मैंने बहुत दिनों बाद चाय का जो है ना वो क्लिप दिखाया है। और यहाँ पे मैंने पूरे किचन की सफाई करी थी, और ये जो निशान है ना ये इनकी टाइल्स पे इसी तरह है। तो यहाँ पर मैंने ना सारा जो मेरे यहाँ चूल्हा रखा हुआ था उसे मैंने अच्छे से वॉश करके जो है ना पैक करके कवर करके ऊपर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें ढूंढती तो किचन मेरा इतना बड़ा सा लग रहा था। और यहाँ पर जो है ना ऊपर मैं दिखा रही थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा किचन जो है ना हमेशा नीट होता है। कहते हैं ना कि पुराने वक्त के लोग जो है ना पहले जब रिश्ता करने जाते थे तो लड़की की जो है ना वो सुघड़पन यही देखते थे कि किचन और वॉशरूम साफ़ होना चाहिए। तो बस मेरे ख्याल से अब ये रिवायत कहीं पे ना छुप गई है या खो गई है, तो खैर लेकिन हम तो भाई इसका अभी तक ख्याल रखते हैं, क्योंकि किचन साफ़ होगा तो खाना भी अच्छा बनेगा और खाने में भी मज़ा आएगा, वरना कीड़े मकोड़े छोटे लाल जो है आपको हर जगह ही नज़र आएंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चने की दाल के पराठे, और ये भी आज संडे स्पेशल था क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश थी आज चने की दाल के पराठे बनाओ। तो चने की दाल में दिखा रही थी, बिन हाशिम की ग्रॉसरी है जो मैं करती हूँ, तो यहाँ पे ना मेरे पास दाल थी तो मैं वही दिखा रही थी। बिन हाशिम मार्ट है, वहाँ से ग्रॉसरी होती है। तो यहाँ पर जो है ना दोपहर का खाना मैं तो स्किप कर लेती हूँ, बच्चों ने खा लिया था, और जो मेरे बच्चे हैं वो वक्तन आज जिम की छुट्टी होती है तो जो है ना वो घर में करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना बच्चे का खाना निकाल दिया था अपने बेटे का वासिद का, तो वो यहाँ पे खाना लीजिएगा अपना। तो यहाँ पे मैंने बनास्पति राइस बनाए थे, और वही रात का सालन था गोभी आलू और सलाद जो है ना वो बहुत मज़ा करता है। खैर यहाँ पर जो है ना मैं पतीली निकाल रही थी, और अब दाल को उबालने मैंने रख दिया था। वॉश करूँगी मैं, भी दाल निकालूँगी, और इसे कुछ भी नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ नमक डाल के बॉईल करूँगी। और यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था उबालने के लिए। दाल मैंने घोट ली थी अच्छे से, और इसके साथ भी मैंने वही किया था कि पानी इतना रखा था कि ये अपने ही पानी में मैं इसे चम्मच से घोट दूँ। और ये यहाँ मैंने इमली का पल्प लिया है, और मैं चटनी रेडी कर रही हूँ। भाई मेरे जो है ना हस्बैंड बच्चों की इनके बहुत नखरे हैं, ये चटनियों के बगैर ना कबाब खाते हैं ना पराठे खाते हैं, ये दाल वाले आलू वाले। यहाँ पर मैंने आटा जो है ना वो गूंद के उसको अच्छे से स्टे करने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं रखती हूँ क्योंकि इसको जो है ना स्टे देना ज़रूरी है, ये फ़ाइन आटा है, वरना इसके पराठे या रोटी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पर मैंने लिया है चटनी का सामान, हरी मिर्च, पुदीना, हरे धनिया और लहसुन के जवे। तो बस अभी मैं इनकी चटनी रेडी करूँगी, और इमली का पल्प तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं चने की दाल के पराठा सेक रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा क्लिप ले लूँ। बल्कि मैंने जो है अब्दुर्रहमान बनाने आया था, और यहाँ पर चटनी मेरी देखें बिल्कुल रेडी है। पुदीने की चटनी बहुत मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पर जो है ना एक पराठा रेडी हो गया था, और बच्चों को लग रही थी भूख, तो यहाँ पर मेरे और पराठे रेडी हो गए थे। तो मैंने 2 तरह के पराठे बनाए थे, एक जो ऊपर वो रख देते हैं इस तरह का बनाया था, और एक सादे वाले बनाए थे जो इसी में दाल भरते हैं और पेड़े में और बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं दाल डालूँगी, वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि देखें इस तरह से अब मैं इसमें दाल डालूँगी। सारे पराठे बन गए, दाल भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने बिल्कुल फ़िक्स नाप की दाल ली थी, क्योंकि बच जाती है तो फिर वो किसी काम की नहीं रहती। तो यहाँ पर इस तरह से मैं बनाऊँगी। और ये जो है ना मैं सारा ये एक तरफ रख दूँगी, और बाकी जो किनारे हैं इनको जो है ना मैं इस तरह दबा के बिल्कुल बैलेंस में कर दूँगी। और अब हाथ की मदद से इसको बिल्कुल रोलिंग पैन जितना जो है ना मैं इस तरह बेल लूँगी कि ये बड़ी हो जाएगी। इसी तरह बना के ना चंगेरी, हमारी ज़बान में तो इसे चंगेरी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो अच्छा, वीडियो देखते हुए मेरे चैनल पे जो न्यू है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कि देखें इस तरह से कोई फटा नहीं है, तवे पे कोई निशान नहीं है, कोई जलन नहीं है, जिससे स्मेल आती है दाल गिर जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के पराठे बने थे, मैं खा के बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा बस अब व्लॉग एडिट कर लूँ और अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पर जो है ना ऑयल मैंने डाल दिया था,